ये बात मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही गई थी कि आंकड़े भले प्रकाशित हो गए हैं, लेकिन अगर इसमें किन्हीं को कोई डिस्क्रिपेंसी या विसंगति दिखती है तो आप बता दीजिए, सरकार उसका संज्ञान लेगी, देखेगी। लेकिन आश्चर्य और दुख की बात यह है कि आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा निवेदन करने के बावजूद ये लोग कोई प्रमाण के साथ कोई चीज तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप बताइए कि कोई आंकड़े आए हैं, किन्हीं का कहना है कि किसी खास जाति का आंकड़ा कम कर दिया गया है, कोई कहता है फर्जीवाड़ा है, कोई कहता है कि सही ढंग से गया नहीं है। तो हम लोगों ने तो कहा है कि आखिर इसमें फर्जीवाड़ा या गलत क्या हो सकता है। आंकड़ों के साथ खिलवाड़ या कोई इसको अपने ढंग से मैनिपुलेट कैसे कर सकता है। दो ही बात हो सकती है कि कहीं पर इस प्रदेश के किसी इलाके में अगर किसी जात विशेष के लोग हों और उनको गिनती में छोड़ दिया गया है, तभी कोई पक्षपात का आरोप लग सकता है, या कहीं पर किसी जात के लोग नहीं रहते हों और जबरदस्ती उनको गिन दिया गया है, तभी ये आरोप लग सकता है। तो सरकार की तरफ से तो हम लोगों ने खुले तौर पर कहा है, उस बैठक में भी कहा था कि भाई आपको अगर प्रमाण कोई कहते हैं कि इस जात की संख्या कम है, बोलने से तो नहीं होता है, आप बता दीजिए कि उस जाति विशेष के कहां के लोग हैं जिनको गिनती में छोड़ दिया गया है, जिसके कारण संख्या घट गई है। तो अगर ये प्रमाण आप देते नहीं हैं और खामखा आरोप लगाते हैं, तो यह तो किसी दूसरे चीज की तरफ इशारा करता है। और वो भी बात स्पष्ट है कि राजनीतिक जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, क्योंकि आप जब से जातीय गणना का कार्य शुरू हुआ है, आप लोगों ने शुरू से देखा है कि कितने तरह से इसमें बाधाएं डाली गई। पहले तो सरकार के स्तर पर तरह तरह से समस्या खड़ी की गई, फिर न्यायालय के माध्यम से इसमें पेच फंसाने की कोशिश की गई, कुछ दिन के लिए रुकवा भी दिया गया। लेकिन ये तो हम लोगों के गठबंधन सरकार का संकल्प था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दृढ़ निश्चय था, जिसके कारण ये गणना अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच गई और सबके सामने है। और हम नहीं समझते हैं किसी जात के द्वारा कोई वैसी आपत्ति भी दर्ज कराई गई है, सिवा मीडिया के माध्यम से अपने को दिखाने के लिए कोई कुछ बात बोलते हैं। तो ये तो सीधी बात है कि जाति गणना पूरे देश में आज तक कहीं नहीं हुआ था पिछले 90 वर्ष।